नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद जो है अब राजनीति शुरू हो गई है। बुधवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने जो है मीडिया से चर्चा के दौरान प्रदेश की मोहन सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जीतू पटवारी ने गंभीर आरोप लगाया है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट सरकार द्वारा कराया गया क्राइम है। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में भू माफिया, रेत माफिया सुना था, लेकिन भाजपा के राज्य में बारूद माफिया भी पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं, उनको घटना वाले दिन ही मौके पर आकर परेशान लोगों से मिलना था। जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की है कि हादसे में जो घायल हुए हैं उन्हें 10 लाख और जिनकी मौत हो गई है उन्हें 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि तत्काल जारी की जाए। जीतू पटवारी ने रेस्क्यू अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह यहाँ ताबड़तोड़ पोकलेन मशीन जमीन खोद रही है, उससे जो है ये लगता है कि सरकार लाशों को निकालना नहीं, उन्हें दफनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई है और फॉरेंसिक का एक भी अधिकारी नहीं है। कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जो अंदर काम कर रहे थे उन लोगों से बात की मैंने। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जब 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे, तब भी एक बेसमेंट था नीचे। बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय स्पष्ट है। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया, जो JCP चल रही है। JCPओं के चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूं कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस सरकार को संज्ञान लेना था। सरकार का एक नुमाइंदा, यहाँ का मंत्री, यहाँ का प्रभारी मंत्री, इतने लोग मर गए, क्या 24 घंटे यहाँ रुक नहीं सकता था? यहाँ रह नहीं सकता था? यहाँ बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी सहयोगिता नहीं दे सकता था? मुख्यमंत्री जी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, हेलीकॉप्टर से आने में 10 मिनट लगते हैं, कल ही क्यों नहीं आए? अगर आप में इतनी संवेदनाएं सत्ता के मद में समाप्त हो गई है, तो फिर तो मध्य प्रदेश के वासियों, भगवान राम के सहारे हैं हम लोग। में सवाल है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो क्यों फोरेंसिक की टीम नहीं है? सवाल है, कितने लोग नीचे दबे हुए? इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना तेज गति का ताप था, जो स्केल था आग का या विस्फोट का, उसमें लोहा भी पिघल जाए तो इंसान की हड्डियां कब गल गई पता ही नहीं चला। ये फोरेंसिक के लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने जो वहां अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो कुल मिला के सैकड़ों की तादाद में लोग हताहत हुए। ये 10 और 11 की जो बातें हो रही है, ये मुख्यमंत्री जी सिर्फ बताई जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, गरीब की जान की कीमत नहीं है इस मध्य प्रदेश में। गरीब की जान की परवाह करो। आप अलग अलग तरीके से राशन देके गरीब का वोट लेने की कोशिश करो, आपकी इच्छा,
पर जान की कीमत करो। आप ये बताओ, आपने अभी तक हमने नाम सुना था कि शराब माफिया होता है, भू माफिया होता है, रेत माफिया, माइनिंग माफिया होता है। ये बारूद माफिया मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। शर्म आती है। मांगे हमारी, जो लोग हताहत हैं उनको 25,000 50,000 की बात नहीं करे सरकार, 10-10 लाख रुपए घायलों को देना चाहिए, 1-1 करोड़ मृतकों को देना चाहिए। रजिस्टर क्या था इनका मेंटेन करें, और जो लोग लापता है, मिसिंग है, उनका क्या होगा और उसको किस तरीके से मैपअप किया जाएगा, ये सरकार को निर्धारण करना चाहिए। और जो मिसिंग है उसके परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके देनी चाहिए। बच्चियां 2-2 मेरे से अभी मिली, उसका पूरा परिवार मिला, माता पिता दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं काम करने आती थी तो साथ लाते थे, कितने सुहा हो गए पता ही नहीं चला। अल्टीमेटली लोग ऊपर से वीडियो विजुअल आ रहे हैं, 3-3 मंजिल 2-2 मंजिल से कूद के मर रहे हैं लोग, इतनी यातना था। मतलब ये एक तरह का सरकार द्वारा निर्मित क्राइम है। इससे पहले जब इस तरह के विस्फोट हुए थे तो मुख्यमंत्री तात्कालीन ने कैसी बड़ी बड़ी बातें की थी। हम ध्यान रखेंगे, जो लाइसेंस देने की गतिविधि और टाइट करेंगे, नियम बदलेंगे, हमने जो दोषी है उनको फांसी की सजा देंगे, कैसे कैसे बयान। और फिर लोग मर गए। ये ने वही सरकार थी जब वो लोग 80 मरे थे, हताहत हुए थे, और अब फिर ये लोग सैकड़ों मरे हैं। तो सरकार द्वारा निर्मित हत्याएं हैं ये, सरकार ने हत्याएं, सरकार की लापरवाही से हत्याएं हुई है। एक मंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं रह सकता सरकार का, इससे ज्यादा बड़ी लापरवाही तो कुछ नहीं हो सकती है। एसआईटी का गठन होना चाहिए जल्दी से, जो दोषी मालिक है वो अपनी जगह है, उस पर तो 307 302 का मुकदमा हो, और जो अधिकारी इसमें लापरवाही के उन पर भी 302 का मुकदमा हो। सरकार चूंकि टोटल दोषी है, प्रदेश से माफी मांगे मुख्यमंत्री, और कम से कम अब तो आ जाए मुख्यमंत्री लोगों और परिजनों से मिलने। अभी भी आप भोपाल की कुर्सी से नहीं उठना चाहते हो, उज्जैन 5 बार हफ्ते में जाना चाहते हो, लोग मर रहे हो, आना नहीं चाहते। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। मोहन भैया कृपा करो, मुख्यमंत्री जी हरदा आओ और जल्दी से मरोहों की लाश, जो लाशें हैं वो ढूंढवा के परिजनों को दो, और इनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करो। कांग्रेस पार्टी इस पूरे काम में आप सरकार के साथ। मिसिंग के 2 मामले ही आए हैं सर, प्रशासन का कहना है कि सारी बातें अखबार में, मीडिया में है, आप लोगों के संज्ञान में है। एक व्यक्ति के 2 लोग मरे 2018 में, जब मुकदमा हुआ 10 साल की सजा हुई। फिर 20 में 3 लोग मरे, फिर इसी फैक्ट्री में, फिर इन पे क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। फिर 22 में 3 लोग मरे इसी फैक्ट्री में, आज तक क्या हुआ पता नहीं चला। और अब कितने लोग मरे, सैकड़ों की तादाद में है, हजारों की दो संख्या में है, 90 है, 100 है, 50 है, 40 है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है। जी तो अल्टीमेटली ये सरकारी हत्याएं नहीं है तो क्या है, मिसिंग पटाखा फैक्ट्री के पास तमाम लाइसेंस। कितनी मौतें हुई हैं, मौत के आंकड़ों को आप इतने पत्रकार, इतने मीडिया, इतने कैमरे हैं, मैं आपसे सवाल है, क्या मौतों को छुपाया जा रहा है कि नहीं छुपाया जा रहा है? ऐसे जेसीबी चलेगी, 600 लोग जहाँ काम करते हैं, एक साथ ब्लास्ट होगा और नीचे गिर जाएगी, दब जाएगा। और इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन जो नॉन प्रोफेशनल लोगों के, बिना प्रोफेशनल लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, तो नेचुरल है लाशों को छुपाने का षड्यंत्र है। उनके पास पीएम आवास योजना के मकानों को मंजूरी दी गई पटाखा फैक्ट्री के पास। सब बातें सरकार की घोर लापरवाही का नतीजा है। वो चाहे आसपास रहवासी क्षेत्र में फैक्ट्री का मामला हो, या फैक्ट्री के आसपास सरकारी योजनाओं के मकान के पैसे देना, सेकेंड है, ये आएगी। पर आज जरूरत है जो लाशें हो परिजनों को दें और प्रभावित परिवारों की सरकार सहायता करे। विधानसभा चल रही है क्या? सही तरीके से न्याय करे, छुपाए नहीं, अपराध तो छुपाए नहीं।
विधानसभा चल रही है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरह विधानसभा में हमारे विधायक इस मसले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। जो कमिश्नर